चलते सत्र में ही लगातार हत्या हो रही है। आप देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर बरियातू में कोयला व्यवसायी के ऊपर गोली चल गया। कल अनिल टाइगर जी के ऊपर गोली चल के उनकी हत्या हो गई। आवेदन नहीं लेते, एफआईआर नहीं लॉन्च करते, कार्रवाई नहीं करते हैं। एकदम जो भीड़ भाड़ वाला जगह है, वैसे जगह पर हत्याएं दिन दहाड़े गोली मार के हो जाती है। नमस्कार, जोहार। उस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और तमाम विधायक अपनी अपनी बातों को सदन के पटल पर रखकर लगातार विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। इसी संदर्भ में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस इस बार उन विधायकों और मंत्रियों को महसूस हुआ है। आवेदन नहीं लेते, एफआईआर नहीं लॉन्च करते, कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आम घटनाएं हैं। भगवान करे आप सब लोगों को थाना जाने की नौबत नहीं पड़े। अगर थाना जाने की नौबत पड़ेगी तो हम समझते हैं कि आप सबको भी एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है। बहुत बहुत अरे एक दो घटनाएं नहीं हो रहे, पूरा राज्य में घटना हो रही है। कोयला के क्षेत्र में तो प्रत्येक दिन सैकड़ों गाड़ियां निकल रही हैं, इलीगल निकल रही है। सड़कों पर इलीगल मेन रोड पर गाय की तस्करी भी हो रही है। अब सरकार अपने थोड़े कहेगी कि भाई उनके पदाधिकारी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें शामिल है। सर, ये आपकी नजर बजट सत्र कैसा रहा सर? क्योंकि आज लास्ट है, कैसा रहा ये बजट सत्र, कैसे ले? मैंने तो बजट सत्र के बारे में शुरू में कह दिया था। ये सवाल धनबाद जिला का बागबाहरा विधानसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, भू अग्नि से प्रभावित क्षेत्र है। पानी की घोर समस्या उस क्षेत्र में रही है। जब आपके भाई थे तो इस विषय को उठाने का काम करते थे। आज आप इसी सदन में इस विषय को उठा रहे हैं। आज गैर संकल्प सभा समिति के माध्यम से आज मेरा पहला प्रश्न था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र है, अग्निभाग क्षेत्र है, हमारे यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, लॉन्ग होल माइनिंग चलता है। जिसके चलते पानी का लेयर करीब 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया है। हमारे यहाँ कुआं, चापाकल, नदी, तालाब सब हो जाता है। इसलिए हम सरकार के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार मैं मंत्री जी को मैं कहा हूँ कि संकल्प के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में पानी बहुत समस्या है। हमारे यहाँ दो तीन फेजेज चल रहा है, जलापूर्ति योजना चल रहा है, जो करीब 4-5 साल से उधर पड़ा हुआ है। धीमी गति में चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। हम सरकार से मांग किए हैं कि उस परियोजना को जितना जल्दी हो सके चालू करने का काम करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दा है पानी के वो दूर हो सके। अच्छा, वहाँ पर विस्थापन, पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो सदन पहली बार पहुँचे हैं जीत कर। देखिए, कैसे आप काफ़ी करीब वहाँ से लोगों को देखते होंगे। दूर सरकार ने अगले कार्यकाल में जो घोषणा किया था कि 75% स्थानीय काम रोजगार देंगे जी, क्या सरकार घोषणा पूरा किया? नहीं किया। आज तो हाईकोर्ट तो उसको खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया शायद पता नहीं, रोक लगा दिया है। लेकिन स्थानीयता की बात सरकार कर रही है, तो जिस जगह पर काम, कोई परियोजना या कोई कंपनी आ रही है तो वहाँ स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वैसे लोग सरकार के संरक्षण में है और ऐसे लोग वहाँ का स्थानीय को नौकरी रोजगार न दे करके बाहर लोग से कार्य किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार, रोजगार पढ़े लिखे लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, एक गैर पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा। सदन में पहली बार पहुँचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आ रहे थे तो शुरू में कुछ डर, भय ऐसा कुछ लग रहा था, या लग रहा था कि हमारे घर में ही राजनीति को बेहद करीब से देखिए, हमारे छोटे भाई लगातार 3 बार से विधायक के रूप में स्थापित रहे थे बागमारा में। 3 बार से लगातार उन्होंने क्षेत्रीय समस्या को दूर करने का काम किया। क्योंकि बड़ा भाई होना से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका हर समय पर साथ देता रहा। उनका हर अनुभव को मैं जानता रहा। अनुभव तो मैं था ही, क्योंकि क्षेत्र के समस्या के बारे में है, हम ही 15-20 लगातार हम क्षेत्र में मैं रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जनता जिस उम्मीद के साथ भेजी है, जिस भरोसा के साथ भेजी है क्षेत्र की समस्या को लेकर के, निश्चित रूप से मैं हर एक दिन कुछ न कुछ विषय रखा और हमने क्षेत्र की समस्या के बारे में रखने का काम किया। सरकार के संज्ञान में दिया गया है। सरकार इस पर कितने पहल करती है, सरकार इस पर कितना दुरुस्त होती है, ये आने वाला समय बताएगा। सरकार तो बोल रही है कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम 0 है। ये चलते सत्र में ही लगातार हत्या हो रही है। आप देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर बरियातू में कोयला व्यवसायी के ऊपर गोली चल गया। कल अनिल टाइगर जी के ऊपर गोली चल के उनकी हत्या हो गई। और सरकार बोल रही है कि ना उग्रवादी घटना घट रही है, ना कहीं मर्डर हो रहा है, ना कहीं रेप हो रहा है, ना कहीं चोरी हो रही है।
तो मुझे लगता है कि 56 लोग को ही ये सुरक्षा और ये महसूस हो रहा है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता त्रस्त है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। अब आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कब किस पर गोली चलेगा, कब कहाँ किस दुकान में लूट होगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेलियर है इनकी, और पुलिस प्रशासन इनका बालू चोरी करने में, कोयला लूटने में और जमीन का बाउंड्री कराने में मस्त है और जनता पस्त है। 56 लोग मुद्दा आपने उठाया गया सरकारी संकल्प में और वोटिंग के द्वारा वो खारिज भी हुआ। देखिए, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वही क्षेत्र का विषय है, जहां विधानसभा बना है, जहां सबको न्याय मिलता है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को। और रघुवर दास जी के समय विस्थापितों के लिए जो इनके बगल में घर है, उनके लिए 400 घर बन के बगल में जगन्नाथपुर के नीचे बन के रेडी है। 212 करोड़ की योजना में उनके लिए घर बना हुआ है। 2020 14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश उनका कराना था, बन के रेडी था। 5 साल तक सरकार उनको घर नहीं दे पाई। इसीलिए आज मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया और विस्थापित इस आस में रहे कि 5 साल में जो यहाँ पर सरप्लस लैंड है, जो HEC के द्वारा जो सरप्लस लैंड है, जो एक्वायर किया हुआ, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के नेता लोग अपने कमिटमेंट में कहे थे, घोषणा पत्र में कहे थे, भाषण में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, रैयतों को जमीन वापस कर देंगे। तो सोचे भाई, सरकार हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की बन गई है, उनको जमीन वापस मिलेगा। 5 साल तक जमीन के आस में ना घर लिए, ना जमीन मिला, ना घर का रहे, ना घाट का ले। तो मैंने आज सदन में यही कहा कि पहला कि ये घर जो बना है 400 घर, इनको आप कब देंगे। दूसरा, रैयतों को जो सरप्लस HEC का लैंड है वो आप कब लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। सरकार बोली मेरे हक और अधिकार में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रस्ताव आप वापस लीजिए। हम बोले आपके नेता लोग अगल बगल जितना कांग्रेस जेएमएम के नेता भाषण देते हैं क्षेत्र में घूम के कि हम लोग वापस देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाए। कौन जमीन लौटाने के पक्ष में है, कौन जमीन बचाने के पक्ष में है। तो हमने वोटिंग करा लिया और सत्ताधारी के एक भी विधायक साथ नहीं दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। भाषण देने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। ये इनका असली चेहरा सदन के सामने आया। और जी, ये बजट सत्र जो रहा पूरा, कैसा रहा आपकी नज़र से? यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा? देखिए, बजट सत्र जब चलता है और लंबा जब चलता है और एक एक विभाग पर जब चर्चा होती है और जिस तरह से झारखंड के अफसर बेलगाम हैं, जिनको कोई डर भय नहीं है, कम से कम सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों का जब प्रश्न आता है, सुझाव आता है, तो सत्ता पक्ष को भी एक नकेल कसने का काम होता है और पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उस पर कंट्रोल होता है। तो सदन इसी तरह से चलना चाहिए और जो मंत्री वक्तव्य दे उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र के इस आस्था के इस मंदिर पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप सोच सकते हैं सरकार के जवाब इस तरह से सदन में आवे, कोई कम से कम दुख व्यक्त करना चाहिए, चिंता जाहिर करना चाहिए था कि बिल्कुल सही लोग बोल रहे हैं। बोलते हैं मानवता के खून है, जिसने बोले। अब सोचिए, दिन दहाड़े रांची जैसे शहर है, आप कह सकते हैं कि एकदम जो भीड़ भाड़ वाला जगह है, वैसे जगह पर हत्याएं दिन दहाड़े गोली मार के हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सही है। इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? यही सब ने संदेश देना चाहते हैं। हजारीबाग घटना हो, आपको DGM पे गोली मार दिया गया, यहाँ दिन दहाड़े हत्या हो गया, आप हजारीबाग के देख रहे हैं। तो पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, वो हम समझ नहीं सकते हैं कि इस राज्य के भलाई के लिए है, इस राज्य की तरक्की के लिए, इस राज्य के बेहतरी के लिए। क्योंकि कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगेगी सरकार को। और हमको लगता है ऐसे जवाब जिन सदन के लोग जवाब देना है, ये जवाब ही शालीनता के नहीं है, ये तानाशाही वाला जवाब है। इस जवाब से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमको लगता है हर समाज के कष्ट होगा, पीड़ा होगा,
इस तरह का उत्तर दे करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉ एंड ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरह से इस राज्य में और कहीं कहीं देख रहे हैं दंगा फसाद भी हो रहा है, कम्युनिज्म भी फैला दे रहा है, तो ये सब चिंता के विषय है। निश्चित तौर पे हम आपके माध्यम, आप सब चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाला दिनों में ये ठीक संदेश नहीं जाएगा। अच्छा, बीजेपी के विधायक ने राष्ट्रपति शासन की मांग। निश्चित तौर पर विधायक जी, अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो भाई आदमी सुरक्षित नहीं तो कुछ भी बोल सकता है। तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये सब सवाल उठ रहे हैं। अब भाई सुरक्षित कीजिए ना, आप राज्य को ठीक ठाक कीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, आप नहीं कोई सवाल उठाएगा। आपने तो बोले कि दिन दहाड़े रांची जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में हत्या हो जा रही है और एक लीडर की हत्या हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहे हैं, तो बहुत चिंता की बात है। हम इसमें बहुत चिंतित हैं कि कैसे इस सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करेगी। बंद को लेकर आपके पार्टी ने भी बिल्कुल, हम लोग सब साथ में थे। बंद के लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, लेकिन हमारा पार्टी और मैं सब जगह पे गया और बंद के लिए हम लोग समर्थन भी दिए। समापन स्थिति में कैसा रहा यह बजट सत्र? देखिए, बजट सत्र एक महीना से आज के दिन में देखिए, सत्र तो आज भी नहीं चला है। इसलिए शुरुआत ठीक तब होता है जब अंतिम ठीक हो जाता है। तो निश्चित तौर पर बहुत ठीक नहीं कहिए, आज तो दिन में सदन तो बाधित रहा। इसलिए अभी हमारा गैर सरकारी संकल्प था, मैंने गैर सरकारी संकल्प में मैंने डिमांड किया था कि भाई हमारे यहाँ नीलगायों की बहुत आतंक है और उसका जिम्मेवारी वन विभाग के अधिकारी पर पड़ता है। तो मैंने आज सवाल किया कि भाई आपका अधिकारी लापरवाही, हम नहीं कहते हैं कि आप जंगली जानवर का आप कैसे रोकथाम के लिए आप प्रावधान भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा कि मंत्री जी का जो उत्तर आया था, उत्तर उन्होंने नापतोल के देने की कोशिश किया। तो निश्चित तौर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से फसल को बर्बाद, पूरा चतरा विधानसभा में गाँव नीलगाय के एकदम आतंक है। सब किसान को फसल चर जा रहा, घर को तोड़ दे रहा, सब्जी सब खत्म कर दे रहा। तो हमने कहा कि भाई हमारा चिंता जो है कि आप उसको समुचित मुआवजा तो दे सकते हैं, नहीं तो कैसे रहेगा किसान? उसके यहाँ तो कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं है। ये चिंता के विषय है। इस पर माननीय मंत्री ने बोला कि भाई जो हो सकता है आप बताइए, आप डिटेल बताइए, हम उसको मुआवजा देने के हम प्रयास करेंगे। जो नहीं चलेगी इसका जिम्मेवार सदन के नेता के पर है, विधायक भी तो सदन के नेता पर डिपेंड करता है। निश्चित तौर पर चलाना चाहते हैं तो चलाइए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा। और सरकार तो आज आप हैं, हो सकता है कल दूसरा रहे, या सही तो है नहीं। तो बहुत बातें हैं, देखते रहे कैसे क्या। तमाम विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की हमने, और हमने इस बार विधानसभा बजट सत्र के एक्सपीरियंस को उनसे जाना, साथ ही साथ इस बार कैसा बजट रहा और साथ ही साथ उनके इलाके को, उनके क्षेत्र को कितना कुछ फ़ायदा होगा इस बजट से, इस बात पर भी हमने उनसे चर्चा करने की कोशिश की थी। तमाम विधायकों का एक ही कहना था कि अध्यक्ष जो हैं वो निष्पक्षता से दोनों ही पक्षों की बात सुनते हैं। हालांकि जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने संतोषजनक जवाब इन विधायकों को नहीं दिया है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।